पहली बात मैं आप लोगों को शुरुआत में ही बता दूं कि जो कुछ हम सीखने जा रहे हैं वो सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए है। इंसानी दिमाग, उसकी पहुंच, उसकी कार्यक्षमता, उसकी जिज्ञासा को समझने के लिए है। दूसरों के दिमाग में घुसना, उनके विचारों को समझना ना ही आसान होता है और ना ही मजेदार। लोगों के अंदर गंदगी भरी हुई है, परेशानियां और दबी हुई कुंठाएं। हमें खुद के अंदर उतरना है और आत्म सुधार करना। दूसरी बात, आज मैं क्लास में इस पॉइंट को समझाने के लिए उसी भाषा का इस्तेमाल करूंगा जिसमें मुझे समझाई गई थी। कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, जैसी हमेशा से समझाई जाती रही है मैं उसी भाषा में समझाऊंगा। और क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल करूंगा, इसलिए पहले पूरा सुन लें, ठीक है? क्योंकि जिन्होंने क्वांटम थ्योरी समझी है या जानी है या कहीं पर देखी है तो उनको काफी सिमिलर लगेगा। देखते हैं। जब मैं 7 साल का था, ठीक है, तब मेरे पिताजी ने मुझे ये सिखाया था। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था कि इंफॉर्मेशन हवा में तैर रही है। वो इंफॉर्मेशन दरअसल सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के तहत, ठीक है। देखो, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल होता है, इसमें कोई चीज एक ही समय में हर एक पॉसिबल शेप में होती है। उसकी कोई शेप नहीं होती, उसकी सभी शेप्स होती। हर चीज, चाहे ये पेंसिल है, चाहे ये डेस्क है, ठीक है, ये जो हमें नजर आ रहा है वो नहीं है। इंफॉर्मेशन जो होती है वो हर समय हवा में तैरती रहती है, और जो इंफॉर्मेशन तैर रही होती है वो लगभग सभी पॉसिबल रूप में होती है। यानी जैसे आप सामने वाले को कहते हैं कि तुम किसी चीज के बारे में सोचो, तो दरअसल वो हर चीज के बारे में सोच रहा होता है, वो किसी एक चीज के बारे में नहीं सोच रहा होता। कोई भी दिमाग कभी सिर्फ एक चीज के बारे में नहीं सोचता है। विचार शक्ति जो होती है ना, हमने देखा ना, विचार मस्तिष्क में उत्पन्न तरंगों की ऊर्जा पर निर्भर करती है। कोई भी विचार सूक्ष्म कण, देखो मैं यहां क्या लिख रहा हूं, अगर आपको सर्च वगैरह करना हो तो आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। विचार सूक्ष्म कण, ठीक है। विचार सूक्ष्म कण किसे कहते हैं? हमारे विचारों को, वो भी कण है। देखो, विचार कभी भी किसी प्रॉपर शेप में या रूप में नहीं होते, बिल्कुल किसी और कण की तरह। हर चीज हर समय सभी कुछ होती है। फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या उसे कोई ऑब्जर्व कर रहा है, क्या कोई उसे देख रहा है। देखो, इस ब्रह्मांड में मौजूद सभी रंग हम इंसान नहीं देख सकते, सभी रोशनियां नहीं देख सकते। हमारी आंखों के देखने की क्षमता सीमित है। जैसे मान लो तुम एक पेड़ के सामने खड़े हो, अगर तुम उस पेड़ को देख रहे हो तो वो पेड़ वहां पर है। अगर तुम नहीं देख रहे तो वहां कुछ और है, वो पेड़ नहीं है। घटनाएं इस बात पर भी निर्भर करती हैं कि क्या कोई उसे देख रहा है। पेड़ जितना तुम्हें नजर आ रहा होता है ना, ठीक है, पेड़ जितना तुम्हें नजर आ रहा होता है उसके अलावा भी होता है। तुम्हारी आंखों की कुछ लिमिट्स हैं जो कुछ चीजें देख सकती हैं। इसमें मेन पॉइंट यह है कि पेड़ यहां पर है जब तक आप उसे देख रहे हैं। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो वो पेड़ के अलावा भी बहुत कुछ है, और वो खास तौर पर उस शेप में नहीं है जिसमें आप उसे देख रहे हैं। अब तुम कहोगे मैं अपने घर में बैठा हूं और दूर जंगल में कहीं फूल खिल रहा है और मैं उसे नहीं देख रहा, तो क्या वो खिल ही नहीं रहा? हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। क्वांटम लेवल पर तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम जिसे खिला हुआ
फूल कहते हो वो तुम्हारी भावना है। देखो हमारे ऋषि मुनि विचार शक्ति को योग प्राणायाम द्वारा पुष्ट करते थे। वो लोग विचारों और डिसिप्लिन की शक्ति को जानते थे और हमेशा विचारों को शुद्ध रखने और कर्म फल पर ध्यान देने की सलाह देते थे। क्यों? क्योंकि वो इस चीज को जानते थे। हमारे वेदों में क्वांटम फिजिक्स बहुत एडवांस है। वो अलग बात है कि उसको समझा नहीं गया है, ऐसा नहीं कि मैं समझ गया हूं या कोई और नहीं समझा। जितना भी इंसान ने समझा है वही इंसान की अभी तक की लिमिट है। आगे जो इंसान ढूंढेगा वो भी इंसान ही ढूंढेगा। देखो इस पॉइंट को समझो, क्योंकि अभी मैं तुम्हें दूसरों का माइंड रीड करना सिखाने जा रहा हूं, तो तुम्हें इस चीज को अच्छी तरह समझ लेना है। वस्तुओं का तब तक कोई रूप नहीं होता, या यूं कहा जाए कि ब्रह्मांड में जितने पार्टिकल हैं या जो भी घटना है वो हर समय सभी रूपों में होती है। लेकिन जब आप उसे ऑब्जर्व करते हैं, जब आप उसे देखते हैं, उसकी तरफ आंख करते हैं, तो आपके चुनाव से उसके बाकी के रूप समाप्त हो जाते हैं। ठीक है ना? ये मान लो पेड़ है, हो सकता है पेड़ में 75% हिस्सा हट जाता है क्योंकि आप उसे ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि आप नहीं देख पा रहे लेकिन वो वहां पर है, वो तो एक साधारण सी व्याख्या होगी ना। यहां पर हम एक बात कर रहे हैं कि जो वस्तु है, अगर आप उसकी तरफ देख रहे हैं तो वो अलग तरह से प्रक्रिया करती है, और अगर आप उसे नहीं देख रहे हैं तो वो अलग तरह से प्रक्रिया करती है। रुको, आप लोगों को याद होगा पिछले साल भी कुछ साल तक मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक फोटो शेयर की थी जो ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आई। मैं 1 मिनट ढूंढ के दिखाता हूँ आपको, आपको याद आएगा। आपको याद है ये वाली फोटो मैंने आपको दिखाई थी बहुत साल पहले भी, और अभी रिसेंटली भी मैंने एक मीम शेयर किया था। ये एक मीम है सिंपल सा, देखो। जब ये नहीं देख रहा है ना, ये फिजिक्स का मीम है जो फिजिक्स वालों को समझ में आता है। जब आप नहीं देख रहे हैं तो वो कितने हैं? 2 2 4 2 6 और 7, 7 लाइंस है। लेकिन जब ये करेक्टर देखता है तो वो सिर्फ 2 रह जाती है। ये क्वांटम फिजिक्स को समझाने के लिए एक मीम है जो अच्छा खासा जोक है उन लोगों के लिए जो फिजिक्स को समझते हैं, कि जब आप किसी चीज को देख रहे हैं तो वो कुछ और है, जब आपका ध्यान उसकी तरफ नहीं है और आप, तो वो कुछ और है। जब आप चुनाव करते हैं तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। चलो एक एग्जांपल से देखते हैं ना, बेशक फिलॉसफी फिलॉसफी तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो मैं किसी इंसान से कहता हूं कि मैं तुम्हारा माइंड रीड करने की कोशिश करूंगा, तुम किसी चीज के बारे में सोचना। शुरुआत में हम किसी छोटे क्षेत्र को चुनना पसंद करेंगे, जैसे जंगल, है ना? ओके, मैं उससे कहूंगा कि जंगल में से किसी भी एक चीज के बारे में सोचो, पेड़ पौधे पक्षी जानवर झरने पत्थर। ध्यान रखना, ऐसा जानवर ना हो जो मैंने कभी देखा ही ना हो। ऐसा ना हो कि तुम जंगल के पहाड़ के अंदर दबे किसी हीरे के बारे में सोचो। ठीक है ना? मैं जानबूझकर ऐसी बातें करूंगा जिससे उसके सोचने का दायरा कम होता चला जाएगा। अब जैसे ही वो अपने दिमाग में कोई एक विचार बनाता है, ठीक है, जैसे ही देखो, अगर मैं उससे सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं उसको नहीं कह रहा हूं कि मैं तुम्हारा माइंड रीड करूंगा, तो क्या होता है, उसका जो दिमाग है ना उसमें कोई भी विचार नहीं होता है। इस बात को अच्छी तरह समझ लो, जो दिमाग है उसमें कोई एक विचार नहीं होता है, उसमें हर समय विचार सुपर पोजिशन में होते हैं, यानी कि वो सभी कुछ सोच रहा होता है। दिमाग 24 घंटे सभी हर एक चीज में 100% होता है। लेकिन जब हम उस दायरे को छोटा कर देते हैं, ठीक है, तो उसका उसका दिमाग क्या करता है, उस सुपर पोजिशन स्टेट में से बाहर निकल आता है। क्योंकि सुपर पोजिशन में हर हर एक विचार, सभी विचार हर सूरत में होते हैं। वो एक ही समय में आज तक की जानी पहचानी हर चीज के बारे में सोच रहा होता है। जैसे बहुत से लोग सपनों के बारे में पूछते हैं, है ना? क्योंकि सपने कुछ समझ में नहीं आते, क्योंकि उनकी कोई फॉर्म नहीं होती। सपने सुपर पोजिशन स्टेट में होते हैं। ठीक है, सपने जो होते हैं ना वो सुपर पोजिशन स्टेट में होते हैं। दिमाग में जो विचार हैं
उनका कोई रूप नहीं होता, या ऐसा कहना ज्यादा बेहतर है कि सभी रूप होते हैं, उनकी कोई फॉर्म नहीं होती। लेकिन कभी कभी गलती से सोते सोते तुम्हारी अंदर ही आंख खुल जाती है, या फिर तुम अंदर ही गौर करते हो कि ये चल क्या रहा है, तो क्या होता है है ना, वो अंदर जो घमासान चल रहा है, जब तुम जागे होते तो तुम बाहर देख रहे हो, फिर तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है उससे तुम्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सोते हुए क्या होता है, सोते हुए दिमाग पूरी तरह एक्टिव होता है, पूरी तरह वो काम कर रहा होता है, और अंदर ही कभी कभी आंख खुल जाती है और तुम देखते हो एक शेर तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, और तुम भाग रहे हो भाग रहे हो, भागते भागते रेत शुरू हो जाती है, रेत में तुम्हारे पैर धंस जाते हैं, है ना, तुमसे चला नहीं जा रहा, तुम्हारे हाथ धंस जाते हैं, तुम कहते हो कहां फंस गया मैं, और जब तक तुम कुछ समझ पाते हो एक कुआं आ जाता है जिसमें तुम गिरना शुरू हो जाते हो। दरअसल वहां ना कोई शेर है, ना कोई रेत है, ना कोई कुआं। नींद के दौरान तुम उस मानसिक सुपर पोजिशन को, विचारों के सूक्ष्म कणों को देख लेते हो, जो दरअसल किसी भी शक्ल में नहीं होते, या यूं कहा जाए कि हर पॉसिबल शक्ल में होते। देखो भाई ये थोड़ा मुश्किल है। देखो एक बॉल है ना, एक बॉल है, या तो ये इस बॉक्स के अंदर है या इस बॉक्स के बाहर है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स में और विचारों की, है ना, सूक्ष्म दुनिया में क्या है, बॉल बाहर भी है और बॉक्स के अंदर भी है, और एक ही बॉल है, ये दो बॉल्स नहीं है। अभी तक पिछली 3-4 क्लासेस लगाकर तुम्हें इतना तो समझ में आ गया होगा कि हर चीज है भी और नहीं भी, जीवन भी उसी समय है और मृत्यु भी उसी समय में है। कोई चीज अगर ऊपर है तो वही चीज नीचे है। जब मैंने प्रेम और नफरत समझाया था आप लोगों को, सीसॉ झूले का एग्जांपल देकर, राम भी तुम ही हो, रावण भी वही है, एक ही चीज है, देव और राक्षस वही है। और ठीक है, वो आपको थोड़ा, आपको क्या भाई सारी दुनिया फंसी हुई है यहाँ थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन मैं समझा दूंगा, देखना। ओके, होता क्या है, तुमने कभी जिंदगी में शेर देखा होगा, चाहे टीवी पर देखा हो चाहे फोटो में देखा हो, तुमने रेत देखे होंगे चाहे टीवी में देखे हो, गानों में देखी हो रेत। हाँ, जो आखिरी खड्डा है ना जिसमें गिरते हैं वो सभी गिरते हैं, क्योंकि दिमाग जब तुमको पकड़ लेता है कि भाई ये कहाँ बेवकूफ जा गया बीच में से, तो वो क्या करता है, आपको निकाल कर नींद से फेंक देता है। उसका एक तरीका है, वो उसको हम ब्लैक होल समझते हैं, हालांकि उसको ब्लैक होल नहीं कहते, वो एक किस्म से ब्लैक होल माना जाता है, जिसमें दिमाग हमें पकड़कर फेंक देता है। अक्सर जो लोग नींद में जिनकी जाग खुल जाती है वो किसी कुएं में गिरते हुए जाग जाते हैं। कुआं नहीं है वहां पर दिमाग तुम्हें उस बुरी हालत से बाहर निकाल रहा है जहां तुम्हें नहीं होना चाहिए था। तुम्हें चीजें बहुत ज्यादा साफ नजर आती हैं, बिल्कुल उतनी ही जितनी मरते हुए समय नजर आती हैं लोगों को। वो सिर्फ तस्वीर है और कुछ नहीं है। हाँ, तुम उसका बहुत ही ज्यादा बेटर वर्जन देख रहे हो, तुम उसकी बहुत ही HD क्वालिटी, 8K क्वालिटी देख रहे हो, 16K क्वालिटी देख रहे हो, मुझे नहीं पता कितनी क्वालिटी है उसकी, ठीक है। तुम उसको इतना साफ वर्जन देख रहे हो कि आपको लगता है शेर सामने खड़ा हुआ है। क्या आप डर के भाग नहीं लगते हैं? यहाँ ऐसी कौन सी तस्वीर है इस दुनिया में, इस शहर में, किसी मॉल में, कहीं भी तुम चले जाओ, कोई आपको डरा सकता है? लोग लाख वादे करेंगे, हम आपको ऐसे इल्यूजन दिखाएंगे कि आप डर जाएंगे, लेकिन जो इंसान वहां देखता है उसकी कोई कोई सीमा नहीं है। ध्यान की गहराइयों में पहुंचे हुए लोग रोज इसे देखते हैं और आनंद लेते हैं। इसीलिए तो ज्ञानी तुमसे कहते हैं कि तुम जो चाहो बन सकते हो, जो तुम सोच सकते हो वो तुम बन सकते हो। तुम दुनिया के सबसे बड़े फाइटर बन सकते हो, प्रधानमंत्री बन सकते हो, रिचेस्ट बिजनेसमैन बन सकते हो। ये गीली मिट्टी है, इसका कुछ भी बना लो। ये पानी है, इसका ना अपना कोई चेहरा है ना कोई रंग है। तुम्हारे अंदर की संभावना हमेशा अपनी सुपर पोजिशन स्टेट में होती है। वो इतनी स्वतंत्र होती है और इतनी ताकतवर होती है कि तुम उसे किसी भी तरफ मोड़ सकते हो।
तुम्हारा दिमाग तुम्हें आने वाले भविष्य और हो सकने वाले फायदे और नुकसान सभी की जानकारी देकर रखेगा। लेकिन वो तभी होगा जब तुम अपना फोकस अपनी खुशी की तरफ करोगे, अपने फायदों की तरफ करोगे, किसी एक लक्ष्य की तरफ करोगे, कोई मिशन होगा तुम्हारी लाइफ में। खैर देखते हैं। जब मैं सामने वाले से कहता हूं कि जंगल के किसी भी जानवर के बारे में या पेड़ पौधे के बारे में, झरने पहाड़ पत्थर किसी भी चीज के बारे में सोचो, तो वो अपने दिमाग में एक विचार बनाता है। अब गौर करो, ठीक है ना, ये मैं बैठा हूं, ओके, ये सामने वाले भाई साहब बैठे। जब मैंने इन्हें कहा कि अपने दिमाग में कोई भी एक विचार लेकर आओ, तो जाहिर सी बात है जिस ब्रह्मांड में बैठकर इस व्यक्ति ने अपने दिमाग में विचार पैदा किया, उसी ब्रह्मांड में मैं भी तो बैठा हुआ हूं। बीच में एक चीज बताना चाहूंगा, याद रखना, तुम भगवान के सिस्टम को हैक नहीं कर सकते, लेकिन पूछकर सामने वाले की मर्जी से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकते हो। अगर सामने वाले का मन तुम्हारे साथ खेल खेलने के लिए राजी है, तो उसका दिमाग ऑटोमेटिकली क्या करता है, गौर करना, उसका दिमाग ऑटोमेटिकली क्या करता है, इंफॉर्मेशन के पार्टिकल को एंटेंगल कर देता है। पार्टिकल समझते हो ना, एक पार्टिकल है, मान लो आपके दिमाग में एक इंफॉर्मेशन का पार्टिकल आया, ये वो विचार सूक्ष्म कण है, ठीक है, इसमें उसने किसी चीज के बारे में सोचा है। एंटेंगल का मतलब क्या होता है, इसको दो हिस्सों में बांट देना, यानी एक ही पार्टिकल को दो पार्टिकल बना देना, एंटेंगल कर देना, और उसके हाँ कहने भर से ही एक पार्टिकल तुम्हें मिल जाएगा। उसके लिए कोई कुछ नहीं करना है। जब सामने वाले का मन राजी होता है, वो कहता है हाँ, तो आपको एक पार्टिकल मिल जाएगा। जब हम इंफॉर्मेशन के पार्टिकल को डिवाइड करके दो पार्टिकल्स बना देते हैं, तो उन दोनों पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज आपस में लिंक्ड होती है, ठीक है ना। ये एक पार्टिकल है, हमने इसको एंटेंगल कर दिया, अब ये दो पार्टिकल बन गए, लेकिन ये दो तो एक ही के हिस्से हैं ना, तो क्या हो जाता है, ये दोनों एक कंबाइंड यूनिट की तरह काम करते हैं। जो घटना एक में घटती है, वही उसी समय वैसी ही दूसरे में घटती है। एक पीसी में लगे दो स्क्रीन की तरह, आसपास रखे दो टेलीविजन सेट्स की तरह, सिग्नल तो एक ही है ना, ठीक है। मैं यहां तक एक बार दोबारा आता हूं शुरू से, देखो जल्दी जल्दी करेंगे। होता क्या है, जब आप किसी इंसान का माइंड रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं कि तुम किसी किसी भी चीज के बारे में सोचो, सिर्फ जंगल नहीं, दुनिया के ब्रह्मांड की किसी भी चीज के बारे में सोचो, तो ये कहने से पहले और उसके सोचने से पहले उसके दिमाग के सारे विचार सुपर पोजिशन में होते हैं, जो हम सबके होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम उसका दायरा सोचने का छोटा कर देते हैं, या फिर चलो हम उसको छोटा नहीं भी करते, हम सीधा ही बोलते हैं किसी भी चीज के बारे में सोचो, तो वो किसी एक चीज के बारे में सोचता है, लेकिन उसने पहले हाँ कहा है कि मैं तुम्हारे साथ खेल खेलने को तैयार हूं, तो ऑटोमेटिकली उसका दिमाग क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन पार्टिकल को दो हिस्सों में बांट देता है। एक हिस्सा तुम्हारे पास आ जाता है, ठीक है, मैं यहां यू लिख रहा हूं, और एक हिस्सा सामने वाले के पास चला जाता है, मैं यहां मी लिख रहा हूं। क्लियर है, ये कहीं हो नहीं रहा है, ये बातों में ही हो रहा है, ये विचारों में ही हो रहा है। अब यहां पर एक चालाकी है, एक ट्रस्ट ट्विस्ट है, ठीक है, यहां पर एक चालाकी है, क्योंकि सामने वाले ने अपने पार्टिकल का एक हिस्सा हमें दे दिया है, तो हम जो चाहें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। ठीक है, देखो देखो, ये वाले सज्जन जो हैं, इन्होंने अपने इंफॉर्मेशन पार्टिकल के दो हिस्से किए, एक मेरे पास है, एक उनके पास है, ठीक है। मैं जो यहां पर करूंगा, यानी ये कंप्यूटर में लगी एक स्क्रीन मेरे पास है, कंप्यूटर में लगी एक स्क्रीन उनके पास है।
अगर मैं हाथी के बारे में सोचूंगा तो उसके दिमाग में भी हाथी की पिक्चर आएगी, लेकिन उसे लगेगा कि उसने सुपर पोजिशन स्टेट में से किसी एक प्रकार को चुना है, जबकि वो मैंने चुना होगा, है ना। हम सामने वाले को कहते हैं भाई तू जो सोचेगा वो मैं बता दूंगा तू क्या सोच रहा है, लेकिन दरअसल हम क्या करते हैं, सोचते हम हैं और वो इतनी जल्दी होता है क्योंकि दोनों स्क्रीन पर एक ही समय में घटना घटेगी, है ना। अगर आप हाथी के बारे में सोच रहे हैं तो उसके दिमाग में हाथी आ जाएगा। है ना। खैर, देखते हैं। आगे चलते हैं। मान लो हम ये ट्विस्ट नहीं डालते, हम वेट करते हैं कि सामने वाला जंगल में किसी चीज के बारे में सोचे और हमारी स्क्रीन पर भी वही तस्वीर आए, क्योंकि ये ज्यादा मजेदार है ना। ये जो ट्रस्ट ट्विस्ट हमने डाला है, झूठ बोला है ना। उससे क्या फायदा हुआ हमें, उससे तो कोई फायदा नहीं ना हुआ। हम वेट करते हैं, बजाय उसके छेड़खानी करने के हम कहते हैं भाई तू सोच, जंगल में किसी चीज के बारे में सोच। ये उतना आसान नहीं है जितना चालाकी से अपना विचार सामने वाले के दिमाग में भेजना आसान है। उसमें तो आप अपनी इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हो, है ना, कि आप क्या सोच रहे हो। देखो ये मैं हूं, ये सामने वाला, मैंने हाथी की पिक्चर बनाई अपने दिमाग में और इसको बोला तू हाथी के बारे में सोच रहा है। वो बड़ा खुश होगा, बड़ा इंप्रेस हो जाएगा, शायद ताड़ियां भी बजाए और कहे बिल्कुल सही कहा तुमने। लेकिन इसमें क्या हुआ, मैंने अपनी इंफॉर्मेशन लीक की है ना। यहां मेन क्वेश्चन है कि क्या सामने वाले के दिमाग की पिक्चर हमारे पास आती है। हम सामने वाले के दिमाग को हैक नहीं कर पाए। अब सवाल पैदा होता है कि अगर सामने वाला अपने दिमाग में एक पिक्चर लाता है, क्या वो हमारी स्क्रीन पर आती है। यहां से तुम्हारी क्वालिटी और डिसक्वालिटी का सवाल पैदा होता है। अगर तुम खुद को एकदम शांत कर पाए, निश्चिंत कर पाए, तो एक क्षण से भी पहले, यानी सामने वाले के दिमाग में तस्वीर आने से पहले उस तस्वीर की खबर उठी होगी, वो खबर भी तुम्हारे दिमाग में उठेगी। जितनी देर में उसके दिमाग में तस्वीर डाउनलोड होगी उतनी ही देर में तुम्हारे दिमाग में तस्वीर डाउनलोड होगी। अगर वो कंफ्यूज है कि क्या सोचूं तो तुम भी कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आप परेशान हैं तो वो परेशान हो जाएगा, है ना। आपके अंदर अविश्वास है, आपको लग रहा है ये क्या है, इससे नहीं होगा, तुक्का मार के देखते हैं तो, है ना। आपके अंदर अविश्वास है तो सामने वाले का सिस्टम वायरस डिटेक्ट करेगा, वो बताएगा कि सेंध लगाई जा रही है। इसलिए बिल्कुल हिप्नोटिज्म की ही तरह इसमें भी सामने वाले का पूरी तरह राजी होना जरूरी है। और मैं जो ये तुम्हें समझा रहा हूं ये सिर्फ एक मस्ती है, एक मजाक है। आप चाहकर भी किसी का पासवर्ड नहीं जान सकते, फिर चाहे वो उसके बारे में सोचे या ना सोचे, क्योंकि उसका मन वो इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहता है। आप उसे शराब पिलाकर या नशा खिलाकर भी राजी नहीं कर सकते भाई, वो भगवान का बनाया हुआ सिस्टम है। और जब से इंसान इस पृथ्वी पर आया है तब से एक ही चीज के लिए शुक्र मना रहा है कि वो जो सोच रहा है वो कोई नहीं जानता। सच एक ऐसी चीज है जो इंसान के अंदर होता है, उसको कोई और नहीं पा सकता, किसी भी तरह नहीं पा सकता। प्रेमी हर समय एक दूसरे से जानकारी मांगने के लिए ही तो लड़ रहे होते हैं कि तुम किसके बारे में सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या प्लान बना रहे हो। यहां सारा फसाद ही यही है। पहली बात मैं आप लोगों को शुरुआत में ही बता दूं कि जो कुछ हम सीखने जा रहे हैं वो सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए है। इंसानी दिमाग, उसकी पहुंच, उसकी कार्यक्षमता, उसकी जिज्ञासा को समझने के लिए है। दूसरों के दिमाग में घुसना, उनके विचारों को समझना ना ही आसान होता है और ना ही मजेदार। लोगों के अंदर गंदगी भरी हुई है, परेशानियां और दबी हुई कुंठाएं। हमें खुद के अंदर उतरना है और आत्म सुधार करना। दूसरी बात, आज मैं क्लास में इस
पॉइंट को समझाने के लिए उसी भाषा का इस्तेमाल करूंगा जिसमें मुझे समझाई गई थी। कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, जैसी हमेशा से समझाई जाती रही है मैं उसी भाषा में समझाऊंगा। और क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल करूंगा, इसलिए पहले पूरा सुन ले, ठीक है? क्योंकि जिन्होंने क्वांटम थ्योरी देखो, ये कोई लोगों के मन में छुपी जानकारी निकालने वाली तरकीब नहीं है, ये बस एक खेल है। मनोरंजन के तौर पर अगर इसे खेलोगे तो बेशक तुम्हारे दिमाग को ऐसी ऊंचाइयां मिलेंगी, तुम्हारी नजर में ऐसा फैलाव आएगा कि तुम दंग रह जाओगे। मुझे मेरे पिताजी ने ये ट्रिक 7 साल की उम्र में सिखाई थी, क्योंकि वो जानते थे मैं बच्चा हूं, मेरा मन शांत है, आगे जीवन में हजारों परेशानियां आएंगी और इंफॉर्मेशन खींचने के लिए जो शांत मन चाहिए वो 7 साल के बच्चे का होता है। दूसरा, इसी बहाने मैं शांत रहा, मैंने शांत रहना सीखा, इंफॉर्मेशन के प्रति मेरा लालच वहीं से शुरू हुआ। याद रखना, इंटेलिजेंट लोगों का माइंड रीड करना आसान होता है और सीधे साधे और इमोशनल लोगों का माइंड रीड करना बड़ा मुश्किल होता है, लगभग नामुमकिन होता है। क्योंकि समझदार होने की वजह से वो लोग ज्यादा विचारवान होते हैं, उनके विचारों में क्राफ्ट होता है, वो ज्यादा साफ और सुंदर सोच पाते हैं। और वो लोग पढ़े लिखे होते हैं, उन्हें अपने विचार देने आते हैं, विचार लेने आते हैं, शांति से किसी की बात सुनते हैं, शांति से अपनी बात बताते हैं। तो उनमें एक ठहराव होता है पढ़े लिखे इंसान में, तो उसको पढ़ना बड़ा आसान होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप उनका माइंड रीड करने की कोशिश करो तो उनमें इतने इमोशनल तूफान चल रहे होते हैं कि कुछ वो कुछ आपको कुछ दे ही नहीं पाएंगे और आप कुछ रीड ही नहीं कर पाएंगे, उनको खुद नहीं पता होता क्या सोचना है। और वो एक्साइटेड होते हैं, डरे होते हैं, उनको तुम्हारा सवाल नहीं समझ में आ रहा होता, उन्हें यही नहीं समझ में आ रहा था कि वैसे सोचते रहेंगे सारा दिन, जैसे आपको कुछ सोचो तो एकदम दिमाग बंद, कहेंगे हाँ अब नहीं मेरे दिमाग में कुछ आ रहा, क्योंकि तुमने कहा है। ठीक है, सामने वाली पार्टी थोड़ी समझदार होनी बहुत जरूरी है भाई। तुम्हें गलत गैस करने से नहीं डरना है, तुम्हारे अंदर जो आवाज है तुम्हें उस पर यकीन करना है, हजारों बार गलत होने के बावजूद भी तुम्हें उस पर यकीन करना है। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, सच्ची झूठी लाखों कहानियां सुनाते हैं, मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि मैं विश्वास करूंगा तो दरवाजा खुला रहेगा ना। लोग झूठ बोलते रहते हैं, होगा उनका कोई मतलब, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम जो कहानी मुझे सुनाओगे मैं उस पर यकीन करता हूं, क्योंकि रिसीवर में ये क्वालिटी होनी चाहिए, उसे जज नहीं करना है, उसे शक नहीं करना है, उसे लेते जाना है, ताकि गिवर अगर पहले टेस्ट सिग्नल भेज रहा है तो उसे लगना चाहिए कि रास्ता साफ है। अब वो जो भी सोचेगा वो तुम्हारी स्क्रीन पर आएगा, लेकिन उसको उसको रिसीव करने के लिए तुम्हारे अंदर काबिलियत होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर वो शांति होनी चाहिए, है ना? देखो, एक शरारत तो मैंने तुम्हें बता दी है कि अपनी फोटो उसके दिमाग में भेज दो और कहो तुम ये सोच रहे हो, वो कुछ हो जाएगा, वहां तक आम आदमी का चल जाएगा। तुम उसके आगे जाना चाहते हो, बहुत बेटर वर्जन करना चाहते हो, तुम्हें खुद को सुधारना होगा। तुम्हारे अंदर से हर हर तरह की परेशानी गायब होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर से हर तरह की झुंझलाहट खत्म होनी चाहिए। तुम्हारे मन और मस्तिष्क पर ना ही बुरी सरकारों का प्रभाव होना चाहिए, ना धर्म का, ना जात पात का, ना पढ़े लिखे और अनपढ़ का, ना गांव वाले का और शहर वाले का, ना भारतीय का, ना विदेशी का, एकदम शांत। जितनी शांति से और परेशानी से तुम्हारी श्वास चलती है, उसी से तय होता है कि तुम अच्छे रिसीवर हो या नहीं। एक समय आता है जब तुम्हारी तुम्हारी तुम्हें अपनी ही सांस की आवाज सुननी बंद हो जाती है, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देगा, तुम्हें ऐसा लगेगा तुम्हारी सांस रुक गई है, तुम्हें लगेगा शायद तुम मर गए हो। उस अवस्था में तुम्हें विचारों की कंपन सुनाई देती है, जिसे हिंदू धर्म में ओम कहा गया है। एक लफ्ज काफी है, सब तुम्हें पता है। इंटरनेट का जमाना है, ज्यादातर चीजें अच्छी तरह एक्सप्लेन की गई हैं, मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। ओम की गूंज जो सुनाई देती है वही है
विचारों की कंपन, वाइब्रेशन ही इस ब्रह्मांड को चला रही है, वाइब्रेशन ही सब कुछ है, वाइब्रेशन ही जीवन है, कंपन ही जीवन है। जब हम माइक्रो लेवल पर विचारों का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि भक्ति भरे विचारों का रंग गुलाबी हल्का होता है। ठीक है ना। अगर आप भक्ति, मान लो है ना, आप बैठे हुए हैं और मैंने आपके सिर के ऊपर मशीन लगाई हुई है, तो मशीन क्या बताएगी? अगर आप भक्ति भरे विचार हैं आपके दिमाग में, तो वो बोलेगा कि गुलाबी रंग है विचारों के। अगर हम तर्क वितर्क वाले विचार, है ना, कुछ लोग होते हैं ना थोड़े तर्क बुद्धि के, तो वो बैठे हैं, बड़े बड़ी बहस कर रहे हैं और लोगों को जवाब दे रहे हैं, उनकी खोपड़ी के ऊपर जो मशीन लगी है वो बताएगी उनके विचारों का रंग क्या होता है, पीला। और बेशक आप जानना चाहेंगे कि जब हम प्रेम करते हैं तो कौन सा रंग होता है, आसमानी। देखो, उस कण की एनर्जी नॉर्मल होती है और दोहराव कम कम से कम होता है। रेडियम देखा है आप लोगों ने? रेडियम, है ना, रेडियम क्या होता है? वो हर समय उसके परमाणु हमेशा प्रकाशमान रहते हैं। रेडियम के में जो छोटे छोटे कण होते हैं वो हमेशा प्रकाशमान रहते हैं। वैसे ही विचारों का अपना रंग होता है, वो भी हर समय प्रकाशमान रहते हैं। और अलग अलग विचारों के अलग अलग रंग होते हैं। अगर कोई आदमी बहुत दिमागी काम कर रहा है तो उसके दिमाग में लाल रंग बार बार दोहराते जाएंगे, एनर्जी नॉर्मल रहेगी लेकिन बार बार दोहराव आता जाएगा। विचार ही सब कुछ है। मैं जो कुछ भी बोलता हूं, जितना भी बोलता हूं, वो मैं सब ब्रह्मांड से रिसीव करता हूं। मैं जो इंफॉर्मेशन ब्रह्मांड से रिसीव करता हूं वो बहुत ही ज्यादा साफ और सुप्रीम क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है। उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट अलग है, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन अलग होगी। मैं इंफॉर्मेशन लेने के बाद उसे अपने स्कूल में और कॉलेज में और ऑफिस में और बाजार में हर कहीं इस्तेमाल करके देखता हूं। कई कई बार इस्तेमाल करता हूं, कई सालों तक इस्तेमाल करता हूं, फिर तुम्हें बताता हूं। डिपेंड करता है कि जो रिसीवर है उसका अपना चरित्र कैसा है, रिसीवर की पसंद या नापसंद, और रिसीवर के उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का कारण बहुत मायने रखता है। और मैं तुम्हें अपने कारण के बारे में बता दूं, मुझे इस दुनिया में किसी और चीज की कोई चिंता नहीं है। मेरा पूरे का पूरा फोकस सिर्फ मर्द और औरत के बीच के प्रेम के रिश्ते पर है। और ब्रह्मांड मुझे इसके अलावा भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है जो मैंने मांगी नहीं थी, लेकिन क्योंकि मैं एक अच्छा रिसीवर हूं तो मैं क्या करता हूं, उन इंफॉर्मेशन का भी इस्तेमाल करता हूं जो मैं तुम्हें बताता रहता हूं। मैं तुम्हें कितनी ऐसी चीजें बताता हूं जो रिलेशनशिप से रिलेटेड नहीं है, जो अलग अलग चीजों से रिलेटेड है, क्योंकि मुझे वो मिल रहा होता है। और कई बार मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है एग्जैक्ट वही बुक कहीं लिखकर भी किसी ने पहले से रखी होती है। ये भी बड़ी मजेदार घटना है कि कई बार आप जो कर रहे होते हैं वो एग्जैक्ट सेम टू सेम किसी और इंसान के दिमाग में भी आया होता है और आपसे पहले आया होता है। और इसमें कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। आपने कई बार कलाकारों को ऐसी बातें कहते हुए सुना होगा कि कई बार दो लोग एक ही चीज एक ही समय पर बना देते हैं है ना। जो प्लेन उड़ाया गया था दुनिया में पहली बार, वो कई जगह पर उड़ाया गया था। ऐसा नहीं कि वाइट ब्रदर्स ने उड़ाने में लगे थे, दुनिया में बहुत लोग उड़ाने में लगे हुए थे। मुझे मुझे ब्रह्मांड से बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है। अब यहां पर मेरी मदद करती है किताबें, वेद, बड़े विचारकों के विचार, फिलॉसफी, क्वांटम फिजिक्स। उन्होंने मुझे शब्द दिए हैं, बेशक जो मैं अनुभव कर रहा हूं वो पहले ही कर चुके हैं। तो उनके अनुभव, उनके शब्द, उनके व्याख्यान, ये ना होते तो शायद मैं खुद भी ना जान पाता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो मेरा एक हाथ आकाशिक रिकॉर्ड्स पर होता है और दूसरा किताबों पर। मैं इस ब्रह्मांड का सम्राट हूं। और वीडियोस बनाकर मैं बस इसे सेव कर रहा हूं।
इसीलिए ना मेरे कैमरे का एंगल ठीक होता है, ना लाइट कुछ ज्यादा अच्छी होती है, जिसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। क्लास लगाने से 5 मिनट पहले ही मुझे याद आता है कि मेरे पास एक कैमरा है और मुझे ऑनलाइन क्लास लगानी है, क्योंकि मैं माध्यम हूं, मैं इस रोल से 1 मिनट के लिए भी नहीं हटता। मैंने जब से बोलना शुरू किया है मैं तुम लोगों को शांत ही कर रहा हूं। ठहरो, लिखो, विचारों को सुधारो, क्योंकि दिमाग में वो कुछ ज्यादा ही सही होते हैं। उन्हें सुपर पोजिशन स्टेट में मत रहने दो। इंफॉर्मेशन वहां पड़ी पड़ी ना ही ज्यादा होगी ना ही कम, ना उसका वहां कोई मतलब है। दुनिया के सारे जवाब तुम्हारे अंदर ही छुपे हैं, किसी और के अंदर नहीं छुपे हैं। तुम्हें दूसरों के दिमाग को पढ़ने और उसके में ज्यादा नहीं जाना है, वो कुछ नहीं है वहां पे। बहुत से लोग चाहते हैं मैं पत्नी के दिमाग में घुस जाऊं, मैं पति के दिमाग में घुस जाऊं। किसी दिन भगवान ना करे तुम्हें एक्सेस मिल गया ना, तो तुम बहुत पछताओगी। देखो, पुनर्जन्म, है ना, पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को इस क्वांटम थ्योरी से बल मिलता है ना, मिलता है ना। पुनर्जन्म में क्या होता है, एक इंसान यहां मरा और वहां पैदा हुआ, सेम याददाश्त। इस ब्रह्मांड में कुछ भी ना पैदा होता है ना ही मरता है। क्वांटम फिजिक्स में क्वांटम थ्योरी कहती है कि हम किसी भी चीज को ना ही डिलीट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही उसको बना सकते हैं, ना ही किसी चीज को पैदा कर सकते हैं। इंसान भी ना मरता है ना पैदा होता है, बस शरीर बदलते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है एक शरीर से दूसरे शरीर में। इसीलिए तुमने विद्वानों को कहते हुए सुना होगा कि अगर तुम बच्चे जैसे हो जाओ तो तुम उस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हो। जीसस ने कहा था ना, बच्चे जैसे हो जाओ, सब मिलेगा। एक कुछ स्पेशल नोट देख लेते हैं, ठीक है। पहली चीज, इस ट्रिक को आप एक ही बार परफॉर्म कर पाओगे। अगर आप किसी इंसान से चर्चा कर रहे हो और आप उसको कह रहे हो कि मैं तेरा दिमाग पढ़ूंगा, ठीक है, आप उसे कह रहे हो कि मैं तेरा दिमाग पढ़ूंगा, और वो कहता है ओके। आपने उसका दिमाग में जो उसने तस्वीर बनाई या जो भी वर्ड था या इस ब्रह्मांड में मौजूद किसी भी चीज के बारे में वो सोच रहा था और आपने सही गैस कर ली, तो खेल खत्म हो जाएगा। क्यों? एक बार इंफॉर्मेशन लीक करने के बाद उसका दिमाग चौकन्ना हो जाएगा। एक बार इंफॉर्मेशन लीक करने के बाद उसका दिमाग इस खेल से खुद को बाहर कर लेगा। देखो होगा क्या, जब आप सामने वाले का आंसर सही गैस कर लेते हैं तो वो उछल पड़ता है और पूछेगा भाई तेरे को कैसे पता चला। और अंदर ही वो थोड़ा सा डरता है, ना चाहते हुए भी उसका दिमाग कुछ 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 सोचता है। जैसे मान लो वो उसी टाइम सोचेगा कोई सेक्स की पोजीशन या कोई गंदी सी चीज या अपनी बैंकिंग से रिलेटेड कोई पासवर्ड, ठीक है। फिर वो उस थॉट को जल्दी से हटाएगा, वो घबराया हुआ है बुरी तरह, और वो खुश होकर आपसे कहेगा अच्छा बता अब मैं क्या सोच रहा हूं। नहीं, ये दूसरी बार नहीं होगा, क्योंकि उसका सिस्टम इस ट्रिक को ऑलरेडी खतरनाक वायरस की कैटेगरी में डाल चुका है। लेकिन अगर तुम ध्यानी हो, तुम्हारा अपने मन और मस्तिष्क पर कंट्रोल है, तो दो शांत दिमाग अनंत दूरी में बैठकर भी एक दूसरे को एक ही समय में अपने मन की जानकारी भेज सकते हैं। चाहे आप पृथ्वी पर बैठे हुए हैं और दूसरा बंदा मंगल ग्रह पर। देखो, मैं ये सब बड़ी बड़ी बातें कर तो रहा हूं, लेकिन ये सब थ्योरी है। ये सिर्फ थ्योरी इसलिए है क्योंकि अगर मैं खुद को ज्ञानी कहूं, ठीक है ना, मान लो ये मैं पृथ्वी पर बैठा हुआ आदमी, है ना, मैं खुद को कहूं कि हाँ भाई मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बहुत बड़ा ध्यानी हूं, मुझे पता है सब, और मैं मानता हूं कि मैं इंफॉर्मेशन लेने और देने के काबिल हूं, फिर भी मुझे वो दूसरा ज्ञानी कहाँ मिलेगा? है ना। और अगर वो मुझे मिल भी गया तो हो सकता है उसके मुकाबले मैं कम ज्ञानी साबित हूं और अच्छा रिसीवर ना साबित हूं।
है ना। हो सकता है मुझे कोई ऐसा आदमी मिल जाए वो कहे कि भाई बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वही अवस्था मेरी है, वही अवस्था आपकी है, वही बोधिसत्व आपके पास है, वही बोधिसत्व मेरे पास है, वही महाज्ञान, वही सब। आपने कई कहानियां सुनी होगी ना, ज्ञानी लोग मिलते हैं, कोई बात नहीं करते, आसपास बैठ जाते हैं, वो मन में विचारों से ही एक दूसरे को पूरी इंफॉर्मेशन दे देते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है, 1000% सही है। लेकिन वो दूसरा आदमी मिलेगा कहाँ? और जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक मैं अपनी छाती ठोक रहा हूँ, वो अलग बात है। देखो होता क्या है कि खुद खुद को तो खुद तो अच्छा ही लगता है ना। अब मैं अगर अपनी बात करूंगा तो मुझे तो अपना अच्छा ही लगेगा ना। लेकिन मैं अच्छा हूं या नहीं अच्छा हूं ये तब साबित होगा जब कोई या तो मेरे बराबर आएगा या, है ना, मुझसे बेटर आएगा। देखो भाई बेटर आ गया तो क्या मजा आ जाएगा ना, मैं तो भाई उसके पैर पकड़ लूंगा और कहूंगा प्रभु, पहचाना, मैं आपका जन्म जन्म का चेला, आपका सेवक, और आपके ये चरण अब मेरा घर है। सारी इंफॉर्मेशन सुप्रीम क्वालिटी की होती है। ओके। अगर हाँ कोई जी, हाँ कमी है जी। तो मेरी कमी है, क्योंकि कोई कोई है ना, जो भी है वो मेरी कमी है। अगर मैं अच्छा नहीं बोल पाता, अच्छा नहीं समझा पाता, या कुछ भी हो रहा है, वो मेरी कमी है। वो इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिलती है वो सभी को सेम मिलती है, और कुछ लोग बहुत अच्छा कर लेते हैं। अब वो आप जब उसको रिसीव कर रहे हो, अगर आप बैठे हुए कमरे में, और मैंने कई बार भी समझाया कि कॉपी पेंसिल लेकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाओ, ब्रह्मांड आपको उसका सोल्यूशन देगा। आपको याद है ना, मैंने एक जगह लिखा था कि आंसर लिखना है ना, अगर आप पेज के ऊपर आंसर लिखकर सिर्फ उसे हाँ जी। ढूंढते रहें तब भी आपको जवाब हम्म। मिलेगा। और आप किसी भी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको जो मिल रहा है वो है भाई ब्रह्मांड से इंफॉर्मेशन।